ओम साई राम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल साई छोटी ब्लॉग्स। बहुत सारा आपका ढेर सारा प्यार एंड आप भी मुझे बहुत सारा प्यार देना। एंड कैसे हैं आप? कमेंट में ओम साई राम जरूर लिखना आप। एंड आइए, एक बहुत ही सुंदर मिरेकल्स लेकर के मैं आई हूँ। मेरे घर की स्टोरी है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। एंड आप सुनना एंड और आप उस चीज़ को फील करना। मेरी स्टोरी में मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप उस चीज़ को फील करना, खुद से रिलेट करना कि असंभव अचानक से आपके साथ वो होता है तो आपको कैसा रिलेट होता है। एंड मैं हमारे साथ हुआ है तो हम उस चीज़ को फील करते हैं। और जब हम बोलते हैं तो सच्ची दिल करता है कि बोलते रहे बिकॉज इतना मन करने लगता है कि अभी बाहर से आपको कुछ आवाज़ें आ रही होगी, शोर। श्री सतगुरु महाराज का सत्संग हो रहा है जस्ट साइड में ही, तो स्पीकर लगा हुआ है, तो इसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत उधर का भी आवाज़ आएगा। तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है आप सतगुरु महाराज का भी स्मरण कर ले एंड श्री साईं बाबा का आप ये मिरेकल्स जरूर सुने। एंड मैं बहुत कोशिश की मैं इधर उधर जाके वीडियो बना लूँ, लेकिन आवाज़ें जो हर तरफ आ रही, क्योंकि मैं इधर ही घुमा हुआ है वो स्पीकर जो होता है ना वो वाला। एंड मैं ज़ोर से बोल भी नहीं सकती क्योंकि ससुराल है ना, तो चिल्ला के तो नहीं बोल सकती, एक लिमिट है ना कि अंदर में ही बोलना है, तो इसकी वजह से। घर पे होती तो खूब चिल्ला के बोलती है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं होता। यहाँ पे ना बहुत सारे लोग हैं तो थोड़ा बहुत देखना पड़ता है। एंड आइए, बहुत सुंदर मिरेकल्स मैं आपको सुनाती हूँ। एंड आपको मेरा बहुत सारा प्रणाम एंड ओम साई राम। आइए शुरुआत करते हैं। एक आंटी थी एंड नाम भी मैं उसका आपको बताऊंगी। एक आंटी थी, उनकी शादी हो गई थी एंड उनको बाबू नहीं हो रहा था। एंड ये सच्ची घटना है, हम इसलिए हम आपको बताते हैं। ये कोई स्टोरी नहीं है, ये रियल स्टोरी है ये। एंड हमारे घर की ये कहानी है। एंड उनको बाबू नहीं हो रहा था, आंटी बहुत परेशान थी इसकी वजह से। तो वो अंकल को बोली क्या कि जो डॉक्टर से दिखाया जाए, लेकिन अंकल लोग ना थोड़ा सा वो थरकी टाइप के हैं कि नहीं हो जाएगा, डॉक्टर से दिखाना क्या पैसा खर्चा होगा, उसके मन में ये चलते रहता था। अब वो डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते थे। लेकिन आंटी साल 2 साल 4 साल 5 साल 7 साल बीत गया ऐसे करके। पर एक लड़की के लिए एक माँ बनना कितनी ज़रूरत होती है। एंड उम्र भी हो रही थी, आंटी 35-36 साल की हो गई थी एंड उनको बाबू नहीं हो रहा था। कहीं ना कहीं आंटी बहुत डिप्रेशन में जा रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी कि अब क्या किया जाए। एंड अंकल को जॉब था एंड वो बाहर में ही रहते थे, वो दिल्ली साइड रहते थे। वो नॉर्मल सा शॉप में ही वो काम करते, नहीं होता है कि लेडीज़ घर पे रहती है, जेंट्स लोग बाहर जाके कमाते हैं, तो वो ऐसे ही वो बाहर जाके ही काम करते थे। एंड आंटी घर पे ही रहती थी। तो आंटी को ना एक ख्याल आया, जब हमारे बीच हम सबसे बात कर रहे थे तो आंटी साईं का गुणगान हमेशा सुनते रहती थी। तो आंटी को ना एक विश्वास होता था कि शायद साईं बाबा कुछ कर सकते हैं। तो वो अंकल को बहुत जिद करने लगी कि शिरडी चलते हैं, साईं बाबा का एक बार दर्शन कर लेते हैं। तो अंकल बोल रहे थे कैसे जाएंगे साईं बाबा के दर्शन करने के लिए, इतना आसान है क्या कि साईं बाबा के पास जाके तुमको बच्चा हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है, ले जाएंगे तुमको डॉक्टर के पास, तुम टेंशन मत लो। तो फिर साल बीत गया, 2 साल बीत गया, ऐसे बीतते गया। शादी के 14 साल हो गए, तब भी उसको बच्चा नहीं हुआ। आंटी बहुत परेशान हो गई, रोना धोना उसका शुरू हो गया। क्योंकि घर में बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको ताना मारने लगते हैं। इस चीज़ को वो रिलेट कर पाएंगे जो वो जगह है। मर्द भले उस चीज़ को उतना फील नहीं कर सकता, पर मैं एक लड़की हूँ एंड सच में ये फील, खुद को इस चीज़ को एब्जॉर्ब करना है एंड देन सामने वाला आपको बोल रहा है, उस चीज़ को आप एक्सेप्ट को रिग्रेट करना बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। एंड उसके साथ भी ऐसा ही कुछ था। लेकिन कहते हैं ना कि जब दिल से एक बाबा को आप रोक के भी नहीं मना सकते हो, क्योंकि वो दिल की आहट दिल तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि भक्ति में भी 2 तरह की भक्ति होती है कि ज़बरदस्ती रोक के बाबा को मनाए नहीं। वो उनके चेहरा देख करके ना, बाबा का चेहरा देख करके ऑटोमेटिक रोना आ जाता है। दैट्स कॉल लव, दैट्स कॉल भक्ति, है ना। कि उसको देख के हम ज़बरदस्ती रो रहे हैं कि देखो वो तो आपका पूजा करके इतना रोती है तो हम उससे ज़्यादा रोते हैं, देखो वो तो बाबा को जताना हुआ ना, ऐसा नहीं। दैट्स वो भक्ति होना चाहिए कि हाँ मैं उस इंसान को देख रही हूँ, उसको देखते ही मेरी आंखें बह रही है।
मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए, बाबा आप मुझे जितना दिए ना काफ़ी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब देखो बाबा को लगेगा कि नहीं इसे चाहिए, तो मांगना नहीं है ना, उससे क्या मांगना, वो तो सब जानते हैं, अपने आप को उसके पास रखना है ना। तो आंटी अंकल के साथ जब श्री साईं बाबा के दर्शन करने के लिए शिरडी गई, उनको 19 साल तक बाबू नहीं हुआ था। 14 समझो ना कि 20 प्लस ही ले लो आप, उतना अच्छे से मुझे वो रिकॉल नहीं हो रहा। मेरे माइंड में ये चीज़ खटक रही थी, मैं आपको बताऊँ, ये बहुत खूबसूरत चीज़ थी। एंड बहुत डॉक्टर से वो दिखाए, उनके जो ट्रस्ट में कुछ प्रॉब्लम बताया गया, कि मसल्स बड़े हुए हैं, तो ये है वो है। एंड एक स्टेज भी हो गया था, आंटी भी मेरी हो गई थी करीबन 38-39 साल की हो गई थी। आप समझ सकते हो कि उस स्टेज में बच्चे होना भी आजकल मुश्किल हो जाता है, और बिना ट्रीटमेंट के। जब वो शिरडी की लंबी सी लाइन में लगी, एक कतार में लगी थी, एक गुलाब का फूल लेके साईं बाबा के मंदिर में वो लग गई थी। वीआईपी ट्रीटमेंट में वो नहीं गई थी, जनरल लाइन में वो लगी हुई थी, और वो जा रही थी जैसे सब लोग जा रहे थे। एंड उस लाइन में जब वो जाते जाते बाबा को याद करते करते आँख में आंसू बह रहे, बाबा के पास जा कर के वो उस फूल को 1 सेकेंड 2 मिनट 3 मिनट का टाइम तो मिलता है, वो फूल बाबा के चरण के पास रख के प्रणाम की कि बाबा मेरी गोद भर देना। इतना वो कह करके वहाँ से वो निकल गई। जैसे वो वहाँ से निकली, अगले मंथ वो वहाँ से निकल गई। एंड आंटी का कहना है कि वो सितंबर में गई थी, एंड अक्टूबर के शायद 28 या 29 तारीख को आंटी का पेट में ऐसे थोड़ा बहुत, उनके टॉयलेट यूरिन में थोड़ा बहुत उनको ना इन्फेक्शन सा लग रहा था, उनको ना थोड़ा सा स्मेल जैसा लग रहा था। जब वो ट्रीटमेंट कराने के लिए गई, तो आंटी को ज़्यादा परेशानी होने लगा था 1 मंथ में ही। तो डॉक्टर ने बताया कि आप प्रेग्नेंट है 1 मंथ के। तो आंटी को एकदम से वो ब्लेस्ड हो गई कि मतलब ये कैसे हो गया। एंड कहीं ना कहीं वो पूरा श्रेय श्री साईं को दी, कि इस साईं बाबा की वजह से ही ऐसा हुआ। एंड आंटी बहुत रोने लगी, एंड आंटी बाबा को मन ही मन ये बोली कि साईं बाबा अच्छे से बस मेरा बच्चा हो जाए, और मैं इनका नाम आपके नाम पे ही रखूँगी। एंड बहुत अच्छे से उनका बच्चा हुआ। एंड एक बाबू जब हो गया, आंटी को बेटी हुई। एंड जब बेटी हो गई आंटी को, तो आप समझ सकते हो उस माँ पे क्या बीतती होगी। माँ उसको ले करके, आंटी उसको ले करके शिरडी गई, श्री साईं के स्थान पे फिर से उसको दर्शन कराया। एंड वहाँ के पंडित जी को दिखाई, पूजा कराई। एंड सबको अचंभा लगा ये कहानी देख के, डॉक्टर भी शॉक्ड हो गए थे कि ये माँ कैसे बन गई, ये नहीं बन सकती थी। एंड उन्होंने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया, और बाबा ने भी उनका नाम श्रद्धा रखा। एंड आप जानते हैं कि बाबा के 2 हैं, श्रद्धा एंड सबूरी। एंड वो बहुत प्यारी बेटी थी, और अभी बस उनका यही कहना है कि अब बस बाबा इससे एक लायक बना दे। और जो बच्ची में टैलेंट है, एक्टिविटीज़ है, हमें लगता है कि वो बहुत आगे जाएगी और वो बहुत कुछ अच्छा ही करेगी। एंड माशाल्लाह बाबा की असीम कृपा रहे, वो खूब नाम कमाए। एंड ये एक छोटी सी स्टोरी थी, मैं इसे छोटी तो नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है एक इंसान पे ट्रस्ट कर लेना, एंड इतना बड़ा मिरेकल होना। एंड और अचंभा की बात यह है कि जब वो बेटी हुई, तो उनके बाप को एक अच्छी सी जॉब में, वो मेरे अंकल कुछ नहीं करते थे, नॉर्मल बाहर में वो रहते थे। भगवान ने साईं बाबा की कृपा से उनको एक अच्छी सी जॉब हो गई, और अच्छा खासा सैलरी भी हो गया, अचंभा से पोस्टिंग हो गया उसका। एंड वो तीनों अब एक साथ रह रहे हैं, और बहुत हैप्पी सब रहते हैं। एंड वो बच्ची मानो सबकी जान है, सबकी उसमें जान बसती है। सो ओम साई राम, मिलते हैं आपसे फिर नए मिरेकल्स और नए चमत्कार के साथ। अपना ध्यान रखें, खुश रहे, बाबा आपके साथ भी है। आप आजमाइए, आप महसूस कीजिए, वो है, वो कहीं नहीं गए हैं, वो हमारे साथ हैं, वो हमारे बीच है। बस फ़र्क इतना है कि सबको समझने में देर लगता है, और वो कोई जादुई नहीं है। वो जैसे कहते हैं ना कि पैसा दिए तो सामान ले लिए, भक्ति किए तो आप मुझे उसका फल दे दो, इतना आसान नहीं है। अब सब्र करो। अगर आपका नियत साफ है, अगर आप सच में बाबा के भक्त हो, तो बाबा आपको अपने से दूर जाने नहीं देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। अपना ध्यान रखिए, खुश रहे। ओम साई राम, लॉट्स ऑफ लव। बाय।